पाठ 2 फसलों के त्यौहार। मौसम का अंदाज। एक खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कबो ना देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? उत्तर, खिचड़ी से मतलब मकर संक्रांति है। 2 क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही न निकले? अगर ऐसा हो तो अपने साथियों के साथ बातचीत करके लिखो। उत्तर, अगर सूरज न निकले तो चारों ओर अंधेरा रहेगा और ठंड भी अधिक हो जाएगी। 3 बाहर देखने से समय का अंदाज़ा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं? उत्तर, बाहर सूरज नहीं निकला था इसलिए समय का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान सूरज को देखकर लगाते हैं। तुम्हारी जुबान। इन वाक्यों को अपने घर की भाषा में लिखो। क आज ई लोग के उठे के नइखे का? आज ये लोग क्या उठेंगे नहीं? ख जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना? जा भाग कर देख केले के पत्ते आए के नहीं? भारत तेरे रंग अनेक। एक विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों के त्यौहार हमारे देश के विविध रंग रूप का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण ले और उस पर जानकारी इकट्ठी करे। जानकारी चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचनापरक सामग्री के रूप में हो सकती है। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करे। भाषा, भोजन, कपड़े, लोक कला, नया वर्ष, लोक संगीत। उत्तर, भाषा। भारत में हर जगह पर विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में सारे भारत में हिंदी का ही प्रयोग होता है। कपड़े। भारत के विभिन्न प्रांत में अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं, जैसे साड़ी, धोती कुर्ता, पंजाबी, सूट आदि। नया वर्ष। भारत में विभिन्न समुदायों द्वारा अलग अलग समय पर और अलग अलग नामों से नया साल का जश्न मनाया जाता है, जैसे उगादी, बैसाखी, गुड़ी पड़वा आदि। भोजन। भारतीय व्यंजनों में व्यापक विविधता है, जिसमें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय व्यंजन शामिल हैं, जैसे इडली, डोसा, रोटी सब्जी, दाल चावल आदि। लोक कला। भारत के विभिन्न राज्यों में लोक कलाओं की समृद्ध परंपरा है, जैसे बिहार की मधुबनी पेंटिंग, उड़ीसा की पटचित्र, आंध्र प्रदेश की कलमकारी आदि। लोक संगीत। भारत के विभिन्न राज्यों के लोक संगीत बहुत विविध और समृद्ध हैं, जैसे असम की बिहू गीत, छत्तीसगढ़ की पंडवानी, पश्चिम बंगाल की बाउल संगीत आदि। 2 तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? उत्तर, हमें होली का त्यौहार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इस दिन चारों ओर रंग ही रंग दिखने का मिलता है। इस दिन हम सुबह से ही जोश तथा उत्साह से भरे रहते हैं। गुजिया इस त्यौहार की मुख्य मिठाई है, जो लोग बड़े आनंद से खाते हैं। अन्न के बारे में का फसल के त्यौहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है, पता करो।
उत्तर, तिल से विभिन्न प्रकार के पकवान तथा मिठाइयाँ बनाई जाती है। इससे तेल भी बनता है। ख, क्या तुम जानते हो कि तिल से तेल बनता है और किन चीज़ों से तेल बनता है और कैसे? हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो। उत्तर, तिल के अलावा सरसों, राई, नारियल, सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली आदि से तेल बनाया जाता है। यह तेल मशीनों के द्वारा निकाला जाता है। किसान और चीज़ों का सफ़र। एक, किसान और खेती बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। विशेष रूप से शहर के ज़्यादातर लोग को यह एहसास नहीं है कि हमारी ज़िंदगी किस हद तक इनसे जुड़ी हुई है। देश के कई हिस्सों में आज किसानों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर यह जानने की कोशिश करें कि हम दिन भर को जो चीज़ें खाते हैं कहाँ से आती है, तो किसानों की हमारी ज़िंदगी में भूमिका को हम समझ पाएंगे। आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी और आइसक्रीम, इन तीनों चीज़ों के बारे में नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी इकट्ठा करो और मेरी कहानी के रूप में उसे लिखो। किन चीज़ों से बनती है? आलू की पकौड़ी आलू और बेसन से बनती है। बर्फ़ी खोए से बनती है और आइसक्रीम दूध से बनती है। इन चीज़ों का जन्म कहाँ होता है? इन चीज़ों का जन्म किसानों के घरों में होता है। हम तक पहुँचने का उनका सफ़र क्या है? हम तक ये चीज़ें किसानों के बाद व्यापारियों के माध्यम से पहुँचती है। किन किन हाथों से होकर हम तक पहुँचती है? यह चीज़ें हम तक किसानों, व्यापारियों तथा दुकानदारों के हाथों से होकर पहुँचती है। इस पूरे सफ़र में किन लोगों की कितनी मेहनत लगती है? इस पूरे कार्य में किसान तथा व्यापारियों की बहुत मेहनत लगती है। इन लोगों में से किसको कितना मुनाफा मिलता है? इन लोगों में से किसानों को कम तथा व्यापारियों को उनसे कुछ ज़्यादा मुनाफा मिलता है। खास पकवान। एक, गया शहर तिलकुट के लिए भी प्रसिद्ध है। हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी कई जगह हैं जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर हैं। अपने परिवार के लोगों से पता करके उनके बारे में बताओ। उत्तर, हमारे देश में मथुरा पेड़े के लिए, आगरा पेठे के लिए, मेरठ नान खटाई के लिए, पश्चिम बंगाल रसगुल्लों के लिए और राजस्थान घेवर के लिए प्रसिद्ध है। 2, पिछले 2 वर्षों में तुमने काम वाले शब्दों के बारे में जाना। इन शब्दों को क्रिया भी कहते हैं क्योंकि क्रिया का संबंध कोई काम करने से है। नीचे खिचड़ी बनाने की विधि दी गई है। इसमें बीच बीच में कुछ क्रियाएं छूट गई हैं। उचित क्रियाओं का प्रयोग करते हुए इसे पूरा करो। छौंकना, पीसना, पकाना, धोना, परोसना, भूनना। बंगाली खिचड़ी बनाने का विधि। इलायची, दालचीनी और लौंग में थोड़ा थोड़ा पानी 1 छोटा चम्मच डालते हुए पीस लो। अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीसकर पेस्ट बनाओ। दाल को कढ़ाई में डालो और मध्यम आंच पर सुनहरी भूरी होने तक भून लो। अब दाल निकालकर धो लो। तेल को कुकर में डालकर गरम करो। तेल गर्म हो जाने पर तेजपत्ते और जीरा डालो। जीरा जब चटकने लगे तो प्याज डालकर सुनहरा भूरा होने तक भूनो। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ मिनट भूनो। घुली हुई दाल, चावल और सब्जी डालो और अच्छी तरह मिलाओ। शेष पानी डालकर एक बार चलाओ। कुकर बंद करो। तेज आंच पर पूर्ण प्रेशर आने दो। अब आंच कम करके 4 मिनट तक पकाओ। भाप निकल जाने पर
कुकर खोलो, मसालों का पेस्ट मिलाओ। खिचड़ी पर घी, हींग, जीरा, साबुत लाल मिर्च से छोंक कर परसो गर्मा गर्म।